तो लगातार वॉर जोन से जो रिपोर्टर्स हमारे दिखा रहे थे, वो रिपोर्टर्स, वो जांबाज रिपोर्टर्स आज दोनों ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं। पल पल की अपडेट तो उन्होंने वॉर जोन से भी दी, लेकिन आज जो अपने एक्सपीरियंसेस उनके हैं वो भी हम यहां पर उनसे वो अपने साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो आज बैठक शुरू होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन, बहुत इंपॉर्टेंट आज की वो बैठक कि क्या कुछ निकल पाएगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति है, बात करना बेमानी है। लेकिन बात होर्मुज, क्योंकि इसी पर सारा कुछ अटका हुआ है और ट्रंप तो ये कह रहे हैं मधुरेंद्र जी कि जिंदा ही इसीलिए बचा है कि होर्मुज खोल सके। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग अभी रिपोर्ट में देख रहा था एनवाईटी का, उस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि हॉर्मुज खोलने की अभी कोशिश तो ईरान कर रहा है, लेकिन खोल नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं खोल पा रहा है कि वहां उसने इतने सी माइंस बिछा दिए हैं कि उस सी माइंस को समेटने की कोई तकनीक ईरान के पास नहीं है, और ऐसी स्थिति में खतरनाक स्थिति जो है वो हॉर्मुज की दिखाई दे रही है। इसी पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है, प्लेन की खाली सीटों पर बच्चों की तस्वीर रखकर पहुंचे ईरानी लीडर। देखिए, ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है। अब क्या सोचकर, क्या उनके जहन में उस वक्त चल रहा था, दिमाग में उस वक्त चल रहा था। हमले में मारे गए जो बच्चों की तस्वीर है वो लेकर पहुंचे, आपको याद होगा। वो सामूहिक कब्रें जब खोदी गई थी वो भी आपको याद होगा। गलीबाफ ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा कि इस उड़ान में मेरे साथी मिनाब 168 और 28 फरवरी को स्कूल पर हुआ जो हमला है उसमें मारे गए थे। और ये देखिए, ये प्लेन्स के वो जो सीट्स आपको यहाँ पर फ्लाइट्स में नजर आ रही होगी, एक एक बच्चा और एक एक बच्चे की तस्वीर, और ये बहुत ही भावुक क्षण आप ये सोचिए। और अगर ईरान इस बात को जहन में रखते हुए आगे बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि, क्योंकि अमेरिका और जो इजराइल तो खैर है ही नहीं, लेकिन अमेरिका एक अलग जोन में होगा, एक अलग उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही होगी। लेकिन ईरान देखिए, क्या ये एक इमोशनल कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश, और हो भी क्यों ना। लेकिन इधर ईरानी लीडर्स मिनाब 168 नाम के प्लेन से पाकिस्तान पहुंचे हैं। लड़कियों के स्कूल मिनाब के नाम पर रखा गया है इस प्लेन का नाम। जो प्लेन इस वक्त आपको इस तस्वीर में यहां पर नजर आ रहा है, 28 फरवरी को इसी मिनाब स्कूल पर हुआ था मिसाइल हमला, और मिसाइल अटैक में कई बच्चियों की मौत हुई थी, जिस पर सवाल उठे थे, जिस पर यह कहा गया था कि अब कहां गए वो, क्या उनको यहां नहीं दिख रहा है कि किस तरह से छोटी छोटी बच्चियां, और जब वो कब्रें खोदी जा रही थी किस तरह से उनकी माएं, उनके जो परिजन हैं वो वहां पर रो रहे थे, बिलख रहे थे, चित्कार कर रहे थे। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, थोड़ी देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस। पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचा जेडी वांस का विमान। बातचीत को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जेडी वांस से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता है ईरान। दोनों डेलीगेशन अलग अलग कमरे में बैठ सकते हैं। अब देखिए, पहले ही जब इतना जहर या इतनी तलखी नजर आ रही है तो फिर बातचीत कैसे होगी। आप एक टेबल पर भी साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा। इसीलिए ये पीस टॉक्स कहा जा रहा है, लेकिन पीस शुरुआत में ही कहीं नजर नहीं आ रहा। प्रोवोकिंग स्टेटमेंट लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। इधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 14 दिनों का जो युद्ध विराम है, उसके बावजूद होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बना हुआ है। सीज फायर की शर्तों में होर्मुज स्ट्रेट खोलना भी शामिल था। ईरान इस पर राजी भी हुआ था, लेकिन वो पलट गया। यानी होर्मुज अब भी एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसको सुलझाने में अमेरिका नाकाम रहा। ईरान इस अहम समुद्री रास्ते का नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यही नब्ज मेरे को दबा के रखनी है, तभी मैं इनसे लोहा ले सकता हूं, और इसके सहारे जंग में हुए जो नुकसान है उसकी पूरी कीमत भी वसूलना चाहता है। इसी कारण युद्ध विराम टूटने और फिर से जंग छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हमारे दोनों जो रिपोर्टर्स हैं उनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी पर भले ही मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन समंदर लगातार सुलग रहा है। अल्लाहु अकबर, इंहदाम नाफ़्ज़ अमेरिकाई दर महदूदे शुमाल खलीज फ़ार। अमेरिका ने ईरान के एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए जंग छेड़ी थी। हालांकि अब हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का फ्लैश पॉइंट बन गया है।
अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान दबाव में झुक गया है। दावा तो ये भी था कि अमेरिका की सभी शर्तें मानने के साथ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को भी राजी हो गया है। अमेरिका को उम्मीद थी कि सीजफायर होते ही हॉर्मुज में हालात सामान्य होने लगेंगे, इस सकरे समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही होने लगेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। हालत यह है कि अब भी हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़ी मुश्किल से जहाज गुजर पा रहे हैं। पहले हॉर्मुज से हर दिन 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। अब ईरान ने आवागमन को प्रतिदिन 15 से कम जहाजों तक सीमित करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अपना रुख भी कड़ा कर दिया है। वो अपने देश पर हमला करने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका से जंग में हमारी जीत हुई है। हम सभी फ्रंट को एक तरह से देखते हैं। ईरान अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेगा। ईरान मिसाइल और सेना पर समझौता नहीं करेगा। हम हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को नए चरण में ले जाएंगे। बताया जा रहा है कि लेबनान में इजराइल के हमलों से ईरान बौखलाया हुआ है और उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम प्रभावी होने के बाद कुछ तेल टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई थी। माना जा रहा था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इजराइल ने लेबनान में बमबारी की, ईरान ने हॉर्मुज का रूट फिर से बंद कर दिया। जानकारों ने चेतावनी दी है कि सीज फायर के बाद भी हॉर्मुज से लंबे समय तक जहाजों की सामान्य आवाजाही मुश्किल है। दरअसल ईरान ने भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर हॉर्मुज स्ट्रेट की किलेबंदी कर दी है, जिसे तोड़ना अमेरिका की शक्तिशाली सेना के लिए भी आसान नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा बेहद ही संकरा समुद्री रास्ता है। इससे गुजरने वाले तेल टैंकर बहुत बड़े और धीमे होते हैं। ईरान आसानी से अपने तट से ही इन जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरानी नौसेना के पास शक्तिशाली समुद्री माइंस का जाल बिछाने की क्षमता भी है। अगर ये माइंस फटती हैं, तो इनमें सबसे बड़े टैंकर्स को भी पल भर में डुबोने की ताकत है। हर हमले में लाखों डॉलर का माल भी नष्ट हो सकता है। अब ईरान अपनी इस ताकत का रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उसने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज को हथियार बना लिया है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले। इसी कारण ईरान ने हॉर्मुज पर नया नियम बना दिया है। दरअसल यूएन के नियमों के मुताबिक अब तक हॉर्मुज में फ्री ट्रांजिट का नियम था। ईरान अब इस इंटरनेशनल रूट पर टोल सिस्टम लागू करने की कोशिश में है। लराक आइलैंड का टोल कलेक्शन पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हर तेल टैंकर से प्रति बैरल लगभग $1 का शुल्क वसूलने की बात सामने आ रही है। हर तेल टैंकर में 20 से 30 लाख बैरल तक
तेल होता है, यानी हर टैंकर को 20 से 30 लाख डॉलर का शुल्क अदा करना होगा। योजना के मुताबिक इस मार्ग से आवागमन अब IRGC की मंजूरी के अधीन होगा। दरअसल 40 दिन तक चली जंग के बाद ईरान और दुनिया को ये बात समझ में आ रही है कि अगर मुस्तबा और उनके लोग चाहे तो पलक झपकते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। ऐसा करके वो दुनिया भर में अफरा तफरी मचा सकते हैं। फिलहाल ईरान के इस कदम ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। ईरान अब जहाजों को अपने तट के करीब से गुजारने का दबाव बना रहा है, जिससे पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए खतरा बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी समझौता तभी टिक पाएगा जब ईरान इस रास्ते को पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से खुला रखेगा। संकेत साफ है कि ये मामला अब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। हॉर्मुज पर बढ़ रहे तनाव ने एक बार फिर जंग शुरू होने का खतरा बढ़ा दिया है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।